होगा वही यही कहता है, वो यही कहता है कि मेहनत करता रहे, किस्मत का लिखा भी बदलता है। यानी आपके जो किस्मत में लिखा है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो भी बदल जाता है। तो देखो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमाइल। कि पॉलिनोमाइल क्या होते हैं। जैसे आपके पास बहुपद। एक्सरसाइज 2.2 मनोज एग्जाम स्टडी चैनल पे आपका कंप्लीट सॉल्यूशन वन शॉट मिलेगा। ठीक है, तो आज अभी हम इसके बेसिक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है कि आपके पास देखो पहले बात आती है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमाइल। पॉलिनोमाइल, तो ये पॉलिनोमाइल्स क्या होते हैं? देखो पॉलिनोमाइल्स को पढ़ने से पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपके पास ट्रम। पहला क्या होता है? ट्रम। तो ट्रम किसे कहते हैं? देखो डेफिनेशन क्या होती है ट्रम की, कि आपके पास अगर कोई भी, देखो जैसे लिखा हुआ है कि 2x, आपके पास क्या लिखा हुआ है? 2x, 3x, 4x, यानी ये क्या है? ट्रम है। लेकिन ये तो कंप्लीट तो क्या कहलाएंगी? ट्रम कहलाएंगी। लेकिन अगर आप 2 की बात करो तो यहाँ पे 2 कौन है? यहाँ पे आपके पास 2 है, अकेला 2, यानी अक्स को छोड़ के अक्स के साथ में जो मल्टीपल में 2 है उसे हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे अगर आप 3 की बात करो तो आपके पास क्या हो जाएगा? 3 को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, यानी अगर आपके पास वैल्यू हो कि 5x², क्या लिखा हो? 5x², तो यहाँ पे 5 क्या हो गया? 5 को हम बोल देंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो टर्म्स आपको समझ में आ गई कि टर्म आपके पास कौन कौन सी होती हैं, कि आपके पास कितनी भी टर्म हो सकती हैं। ठीक है, अब दूसरी बात अगर करते हैं इसमें, तो आपके पास क्या है कि सेकंड आपके पास टाइप ऑफ पॉलिनोमाइल। टाइप ऑफ पॉलिनोमाइल। टाइप ऑफ पॉलिनोमाइल क्या होता है? देखो ये 3 टाइप के होते हैं। एक जो आपने टाइप ऑफ पॉलिनोमाइल हमने पढ़े थे 8th क्लास में, तो फर्स्ट टाइप कौन सा हो जाता है? मोनोमाइल। सेकंड आपके पास हो जाता है बाइनोमाइल। सेकंड क्या हो जाता है? बाइनोमाइल। थर्ड क्या हो जाता है? ट्राइनोमाइल। थर्ड क्या हो जाएगा? ट्राइनोमाइल। तो देखो एक तो हो गया बाइनोमाइल, दूसरा हो गया आपके पास बाइनोमाइल, तीसरा हो गया आपके पास ट्राइनोमाइल। तो ये एक्चुअल में होते कौन से हैं? देखो बाइनोमाइल में क्या है कि अभी जो एग्जांपल दिया आपके पास 2x क्या है? मोनोमाइल। 2x क्या है? मोनोमाइल, यानी जिसमें अगर एक ही टर्म हो, जिसमें क्या हो? एक ही टर्म हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमाइल। ठीक है, अगर इसी में आपके पास कितनी टर्म हो, यानी 2x प्लस का 5, यानी इसमें आपके पास कितनी टर्म हो गई? इसमें आपके पास 2 टर्म्स हैं। कितनी टर्म है? 2 टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमाइल। ठीक है, अगर जिसमें आपके पास 3 टर्म्स हो, यानी आपके पास आ जाए 5x² प्लस का 3x प्लस का 2, यानी इसमें कितनी टर्म है? एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और एक तीसरी ये टर्म है, यानी 5x² प्लस का 3x प्लस का 2, यानी जिसमें भी पॉलिनोमाइल में आपके पास 3 टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमाइल। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया? टाइप ऑफ पॉलिनोमाइल आपके पास हो गया। अगर आप इसी को बोल सकते हो कि टाइप ऑफ पॉलिनोमाइल बेसिक ऑन टर्म्स। इसको हम और क्या बोल सकते हैं कि आपके पास जो भी पॉलिनोमाइल के टाइप्स हैं वो क्या है कि 3 टाइप्स होती हैं, मोनोमाइल, बाइनोमाइल और ट्राइनोमाइल। ठीक है, अगर आगे इसी की बात करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है कि दूसरा आता है डिग्री। क्या आएगा? डिग्री। डिग्री क्या होते हैं? आपके पास है डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है कि यदि किसी पॉलिनोमाइल पे जो हाईएस्ट पावर हो, क्या हो? हाईएस्ट पावर जो भी होती है वो आपकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी।
यानी डिग्री को आप डेफिनेशन कर सकते हो, एनी पॉलिनोमाइल हैव द हाईएस्ट पावर, यानी जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, यानी इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो आपके पास यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। दूसरी चीज़ अगर हम करते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, x की पावर 4 प्लस x की क्यूब प्लस x प्लस का 1, यानी आपको अगर डिग्री को बताना है तो डिग्री हमेशा जिस पॉलिनोमाइल में जिसके वेरिएबल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी उस पॉलिनोमाइल पे पावर जो होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, आपके पास डिग्री कहलाती है। ठीक है, अगर डिग्री का हमें पता चल गया कि डिग्री क्या होती है, तो डिग्री में हमें पता हो गया। अगर मान लो कि आपके पास एग्जांपल आ जाता है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस का 3, तो इसकी अगर डिग्री की बात करेंगे तो आपके पास डिग्री क्या हो जाती है, 5। यानी आपके पास किसी भी वेरिएबल यानी पॉलिनोमाइल में वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट जो पावर होती है उसे हम क्या करेंगे, आपके पास डिग्री कहेंगे। अब देखो टाइप ऑफ भी होता है कि डिग्री के ऊपर डिपेंड भी करता है कि, तो हम क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ पॉलिनोमाइल किस बेस पे बात करें, टाइप ऑफ पॉलिनोमाइल बेसिस ऑफ डिग्री, कि डिग्री के ऊपर किस टाइप में होता है, कि डिग्री के में कितने टाइप का पॉलिनोमाइल होता है। तो अगर डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री में भी हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं, 1, 2 एंड 3। एक पहली कौन सी होती है, लीनियर, कौन सी होती है, लीनियर। दूसरी होती है क्वाड्रेटिक, दूसरी क्या होती है आपके पास, क्वाड्रेट, और तीसरी क्या होती है, क्यूब। तो यानी सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया था कि डिग्री क्या होती है, डिग्री वो होती है किसी भी अगर पॉलिनोमाइल में वेरिएबल के ऊपर जितनी हाईएस्ट जो पावर होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। दूसरी बात हमने देखा कि टाइप ऑफ द बेसिस ऑफ डिग्री आपके पास कितने टाइप की होती हैं, तो टाइप की कौन सी हो गई, एक लीनियर हो गई, दूसरी आपके पास क्वाड्रिक हो गई, तीसरी क्या होगी, क्यूबिक हो गई। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस का 3, यानी लीनियर की अगर बात करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3। अगर क्वाड्रिक की बात करते हैं तो x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। ठीक है, अगर क्यूब की बात करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 3x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस का 5। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गए, तीनों के एग्जाम्पल हो गए। यानी लीनियर कौन सी होती है, जिसमें आपके पास x के ऊपर जो डिग्री है वो क्या हो, 1 हो। क्वाड्रिक वो होती है जिसमें आपके पास पॉलिनोमाइल में डिग्री कितनी हो, 2 हो। तीसरा आपके पास अगर क्यूबिक की बात करते हैं तो x के ऊपर कितनी पावर होनी चाहिए, 3। यानी आपके पास तीनों टाइप हो गई कि लीनियर हो गई, क्वाड्रिक हो गई और क्या हो गई, क्यूब हो गई। अगर मान लो कि इसमें बाद में आती है कि सर अगर आपके पास ये एग्जाम्पल है x की पावर 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 1। अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमाइल है कि x की पावर 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 1, तो आपको इसका क्या है कि न तो ये लीनियर होगा, नहीं आपके पास क्वाड्रिक होगा, नहीं आपके पास क्या क्यूब होगा। तो ये क्या होगा, ये इसको ओनली हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमाइल बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, ओनली पॉलिनोमाइल बोलेंगे। ठीक है, इससे अगर 3 से ज़्यादा कोई भी आपके पास पावर होगी उस पॉलिनोमाइल को, उसको हम सिर्फ क्या बोलेंगे, पॉलिनोमाइल बोलेंगे। अगर आपके पास 1 है तो लीनियर है, 2 है तो क्वाड्रिक है, 3 है तो क्यूब है। ठीक है, इससे नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि आपके पास जीरोज। देखो अगर कोई भी पॉलिनोमाइल आपको दिया है और आपको अगर उसका जीरोज निकालना है, जैसे मान लो कि मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल आपके पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5। ये क्या दिया आपको, कोई पॉलिनोमाइल दिया है और आपको इसमें क्या निकालनी है कि आपको जीरोज निकालने हैं। तो फर्स्ट टर्म इसमें फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, इक्वल टू आपको जीरो रखना है, इक्वल टू आपको क्या रखना है, जीरोज रखना है। यानी 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब बात करते हैं कि आपके पास सर ये तो हो गया कि हमारे पास क्या हो गया कि जो पॉलिनोमाइल था उसको अगर जीरोज निकालना है तो इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है कि आपके पास सेकंड कंडीशन क्या है
कि आपके पास उस पोलिनोमाइल में जितनी बड़ी पावर होगी, यानी यहाँ पे पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो याद रखना कि यहाँ पे इसके जीरोज कितने होंगे, जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे। अगर आपके पास किसी भी पोलिनोमाइल में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो आपके पास जीरोज भी अब कितने आएंगे, 2 आएंगे। अगर मान लो दूसरा इसमें एग्जांपल लेते हैं कि 3x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस x + 5, तो इसमें देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे अगर मैं जीरोज की बात करता हूँ, यहाँ पे किसकी बात करता हूँ, जीरोज की बात करता हूँ, तो जीरोज की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ठीक है, तो ये था आपका पोलिनोमाइल के बेसिक के बारे में। तो हमने क्या क्या देख लिया, ट्रम क्या होती है, यदि कोई भी अगर आपके पास लिखा हुआ है 2x या 3x, तो वो कंप्लीट तो क्या कहलाती है, ट्रम कहलाती है। दूसरी बात हम रिपीट करते हैं कि हमने दूसरा सेकंड क्या देखा कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट होता है यानी वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में कुछ भी हो। देखो एक चीज़ और बताता हूँ इसमें कि आपके पास 2x है, अगर आपके पास 2x है और मैंने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x से आप क्या बोल दोगे, सर 2 है। ठीक है, लेकिन अगर इसी में आपके पास आ जाए माइनस का 2x, अगर क्या आ जाए माइनस का 2x, फिर मैं आपको पूछता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, माइनस का 2। ठीक है, यानी साइन भी आपको, अगर कोफिशिएंट की बात हो तो साइन भी आपको क्या करना है, इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया है, फर्स्ट पार्ट है आपका क्या है, x² माइनस का 2x माइनस का 8। आपको क्या निकालना है, देखो क्या कहा, फाइंड द जीरोज, क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। द फ्लोइंग क्वाड्रिक पोलिनोमाइल एंड वेरीफाई, यानी क्वाड्रिक पोलिनोमाइल का क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के बाद में आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन द जीरोज एंड अदर ऑफ द कोफिशिएंट, यानी आपको उसके बाद में वेरीफाई करके बताना है कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है या नहीं। तो अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जब भी आपके पास कोई भी पोलिनोमाइल दिया हो और अगर उसका जीरोज निकालना हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। चलो करते हैं नेक्स्ट स्टेप, x² माइनस का 2x माइनस का 8 = 0। अब फैक्टर करते हैं, तो देखो जिसको फैक्टर नहीं आते उसके लिए मैं बता रहा हूँ, क्या पहले क्या करो, दोनों आउट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले क्या करो, इन आउट टर्म को मल्टीप्लाई करो। आउट टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ गया, 8x², क्या आ गया, 8x²। अब ये देखो कि 8 किसकी टेबल में आता है, 8 आपके 2 की टेबल में आता है, यानी 2 और 4। इसमें भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले बड़ा डिजिट रखना है और उसके बाद में छोटा डिजिट। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास 4 बड़ा है, कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। अगर 4 बड़ा है तो पहले हम किसको लिखेंगे, 4 को, x²। यहाँ पे जो साइन है वही साइन यहाँ पे आपको पुट करना है। ठीक है, जो बड़ा नंबर है उसी में आपके पास, उसके पास वही साइन लगाना है जो आपके पास पोलिनोमाइल में। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन में जो साइन है वही लगाना है, तो मैंने ये लगा दिया, यानी आपके पास हो गया 4x। अब देखो माइनस का 4 है और आपके पास प्लस का कितना है, अगर 2 कर देता हूं तो माइनस का कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी आपको ये चीज़ है कि अगर आपके पास क्या हो गया कि कभी भी वेरिएबल माइनस नहीं होते। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास मान लो कि 4x किसका है, माइनस का, और प्लस का 2x है, तो इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2x, माइनस का 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 2, और यहाँ पे क्या बच गया, सॉरी तो आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल में, अगर पहले दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास आ गया 4xy और माइनस का 2xy। पहले इसमें समझा देते हैं फिर इसका भी सीधा कर देंगे। तो आपके पास देखो क्या हुआ कि 4xy में से आपने किसको माइनस किया, 2xy को, तो हम क्या कॉमन लेंगे, 2xy कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1, यानी आपके पास बच गया 2xy इंटू 1, यानी आपके पास आ जाएगा 2xy। अब दूसरी चीज़ करते हैं कि आपके पास कई बार क्या होता है कि मैंने लिख दिया कि 4xy माइनस का 4xy, सर इसकी वैल्यू तो 0 आती है, तो यहाँ पे तो वेरिएबल आप कह रहे हो कि माइनस होता ही नहीं। हाँ भाई, वेरिएबल कभी भी माइनस नहीं होता।
हम क्या करते हैं, इसमें से 4xy कॉमन ले लेते हैं। 4xy कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, यानी आपके पास आ जाएगा 4xy इंटू 0। तो 0 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे क्या दिया था, इसी को समझाने के लिए आपके पास क्या है कि आपने पास क्या दिया, माइनस का 4x, क्या दिया माइनस का 4x, और दूसरा आपको दिया है प्लस का 2x। तो देखो माइनस का 4x प्लस का 2x, मैंने क्या ले लिया 2x बाहर ले लिया, मैंने क्या कर दिया बाहर 2x ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 2, यहाँ पे क्या बचा प्लस 1, यानी आपके पास क्या बचेगा 2x और माइनस का 1, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, पेयर बना लो, इस 2 का पेयर बना दो, इन दोनों का पेयर बनाओ, तो आपके पास कॉमन क्या आ गया x, आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 प्लस का 2, यानी x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 4, यानी x माइनस 4, दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया आपके पास x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4। सेकेंड स्टेप देखो इसके, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 2। अब इस क्वेश्चन को जब सोल्व करना है तो आप क्या करोगे, लेट द जीरोज, क्या लिखोगे, लेट द जीरोज अल्फा एंड बीटा, क्या लिखोगे, लेट द जीरोज ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू कितना है -2। अल्फा की वैल्यू हो गई 4 और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई -2। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जब आपको रिलेशन निकालना है तो आपके पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, ए यहाँ पे क्या है, ये होता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी आपके पास होता है कांस्टेंट। सी क्या होता है आपके पास कांस्टेंट। तो ए की वैल्यू अगर निकालें तो ए की वैल्यू देखो आपके पास क्या है 1 है, तो ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी है -2, सी की वैल्यू कितनी है -8। तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू -8। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपको रिलेशन बताना है, तो लिखो रिलेशन बिटवीन ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पहला टेस्ट करेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 माइनस का 2 इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस का ये है माइनस का 2 अपॉन 1, तो आपके पास कितना बच गया 2 इक्वल टू 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 1 इक्वल टू 1। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8 अपॉन में 1, तो आपके पास हो गया माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं अभी सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ, या पॉज करके देख लो आराम से, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार रिपीट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, आपके पास क्वेश्चन है 4s²
-4s प्लस का 1। सेकेंड क्वेश्चन है इसका। सेकेंड में आपके अब क्या आ जाएगा आपके पास 4s स्क्वायर -4s प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 4s स्क्वायर माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे पेयर बनाएंगे। पेयर अगर बनाएंगे तो आपके पास कॉमन क्या आ जाएगा 2s इसमें से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2s माइनस का 1। इसमें से देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आता यानी कहीं पर भी हो तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आता ध्यान रखना है यहाँ पे जो साइन है उस साइन के साथ में 1 कॉमन लेना आपको। तो यानी माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया आपके पास 2s माइनस का 1, दूसरा हो गया 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। 0 के इक्वल करेंगे 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। सेकेंड कंडीशन अगर इसकी देखते हैं तो आपके पास क्या आएगा 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू आ गया 1/2। लेट कर लो, लेट द जीरोज ऑफ अल्फा एंड बीटा। जीरोज क्या आएंगे अल्फा एंड बीटा। देन वैल्यू ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। रिलेशन लिखो, तो रिलेशन क्या प्रूव करके देना, वेरीफाई करके देना है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आपके पास क्या आ जाएगी कंडीशन, सबसे पहले आपके पास क्या है सम ऑफ जीरोज अगर बात करें तो आपके पास क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। a की वैल्यू देखो आपके पास क्या है 4 है, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू है -4 यानी माइनस, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 4/4। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 + 1/2 इक्वल टू 4/4। तो ये कितना आ जाएगा 2/2 इक्वल टू 4/4। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 4 से 4 भी क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया 1 = 1। सेकेंड कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल टू c कितना है 1, a कितना है 4, यानी ये कितना आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/4। 1/4 से 1/4 क्या हो गया कैंसिल, तो 1 = 1। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है वरना वीडियो पॉज करके आराम से समझ के उतार लो, ठीक है। देखो अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट आपको क्या दिया है। तीसरा पार्ट आपके पास 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। देखो इसमें कई बच्चों को कंफ्यूज रहता है, तो हमें क्या करना है सबसे पहले वेरिएबल की बड़ी डिग्री, उसके बाद में उससे छोटी, उसके बाद में अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लिखना है। तो रीअरेंज करते हैं इसको, अपने पास क्या आ जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। फैक्टर कर दो, आपके पास क्या बनेगा 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 3x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2x माइनस का 3। यहाँ पे क्या बताया मैंने कि प्लस है तो प्लस बार लेना है और माइनस है तो -1 के साथ में, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा प्लस का 1। आपके पास क्या बच गया 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो एक तो आपके पास क्या बन गया 3x प्लस का 1, दूसरा आपके पास बन गया
2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसको करो 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/3। सेकेंड देखो 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3/2। अब हमें क्या करना है, लेट करना है जीरोज। तो लेट द जीरोज ऑफ अल्फा एंड बीटा। जीरोज क्या हो गए, अल्फा एंड बीटा। वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू है 1 माइनस का 1/3, बीटा इक्वल टू है 3/2। अल्फा इक्वल टू कितना है, माइनस का 1/3, बीटा इक्वल टू कितना है 3/2। ए की वैल्यू निकाल लो। ए इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा 6, बी इक्वल टू आपके पास है माइनस का 7, और सी इक्वल टू है आपके पास माइनस का 3। ठीक है, तो चलो रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशन किस में निकालना है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो देखो सबसे पहले कंडीशन क्या है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2। माइनस का b यानी माइनस से पहले से है और वैल्यू है इसकी माइनस का 7, अपॉन में आपके पास क्या है a यानी 6। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 6। आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 2 और प्लस का 9 इक्वल टू 7/6। तो ये कितना बच गया 7/6 इक्वल टू 7/6 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 1 इक्वल टू 1। अब निकालना है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3 इंटू 3/2। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/a कितना है 6। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3/6 इक्वल टू माइनस का 3/6। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू 1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर लो। देखो आप क्या है कि अभी इस पे क्लासें चालू हो गई हैं और आपको मतलब स्कूल के क्लास के फील आए उसी हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। ऐसे नहीं कि भाई यूट्यूब में वैसे नहीं, आपको वो फील आए कि हाँ आप अपने स्कूल में क्लास में टीचर से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वो फील आनी चाहिए और उसी के लिए क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब रोज़ क्लासें आएंगी और कंप्लीट सिलेबस इसके ऊपर सॉल्यूशन आएगा। और कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन का भी इसके ऊपर सॉल्यूशन रहेगा। तो देखो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ। देखो फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास क्या है 4² प्लस 8u, यानी आपके पास क्या है 4² प्लस 8u इक्वल टू 0। 4u क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या बच गया u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास u इक्वल टू कितना आ गया 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी u इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 2। u इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2। u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2 मान लेंगे। लेट द zeros ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 0
और बीटा की वैल्यू कितनी आएगी -2। ए की वैल्यू देखो, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर यानी 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 8, और सी की वैल्यू कितनी है, यानी इसमें कोई है ही नहीं कांस्टेंट वैल्यू, तो आप वैल्यू कितनी रख सकते हो 0। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या है, रिलेशन बिटवीन zeros एंड कोफिशिएंट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, 0 माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का बी यानी माइनस का 8 अपॉन 4, 4 टू जा 8 यानी कितना आ गया माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2, माइनस टू से क्या हो गया कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1। अब सेकेंड कंडीशन फाइंड करते हैं। आपके पास क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ जेरोज क्या होते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 है, बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 0 है, सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, यानी 0 इक्वल टू 0। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, टी स्क्वायर माइनस का 15 यानी टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 15, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा ±√15 यानी एक हो जाएगा टी इक्वल टू 15 रूट, सेकेंड हो जाएगा टी इक्वल टू -√15। देखो यहाँ पे क्या कि रूट के जब भी रूट में कोई वैल्यू जाएगी तो हमेशा याद रखना है कि आपके पास प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट द zeros ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी है √15, अल्फा की वैल्यू कितनी आई √15, और बीटा की वैल्यू कितनी है -√15। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई √15, बीटा की वैल्यू होगी -√15। चलो ए की वैल्यू निकालते हैं। ए इक्वल टू क्या है 1 यानी टी स्क्वायर का, बी यहाँ पे टी का कोफिशिएंट है नहीं तो क्या जाएगा 0, सी इक्वल टू क्या आएगा -15। ठीक है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू -15। रिलेशन बिटवीन जेरोज एंड कोफिशिएंट। देखो तो रिलेशन आप अगर निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ जेरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है √15, बीटा की वैल्यू कितनी है -√15 यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का, यानी √15 इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1 यानी 0 इक्वल टू 0। अब सेकंड देखो, प्रोडक्ट ऑफ जेरोज। प्रोडक्ट ऑफ जेरोज क्या होते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है आपके पास √15, बीटा की वैल्यू है आपके पास -√15 इक्वल टू सी की वैल्यू है आपके पास -15, ए की वैल्यू आपके पास 1। तो √15 को √15 से करोगे तो रूट हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा -15 इक्वल टू -15, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, तो 1 इक्वल टू
1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट देखो। लास्ट पार्ट क्या है, 3x² माइनस का x माइनस का x माइनस का 4। पहले इसको जीरोज लिखो, 3x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लो, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। x क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है, तो आपके पास क्या बच गया, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा, सॉरी 3x प्लस 4। यहाँ पे क्या आएगा, 3x प्लस 4, 3x माइनस 4। यहाँ पे प्लस का साइन था तो प्लस आ गया। यहाँ पर भी क्या आएगा, 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो एक आपके पास आ गया x प्लस 1, दूसरा आपके पास आ गया 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो पहला हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1। दूसरा आ जाएगा आपके पास 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4/3। अब आपको क्या मानना है, जीरोज मानने हैं। लेट द जीरोज ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू आपके पास क्या है, -1, बीटा इक्वल टू आपके पास क्या है, 4/3। ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपके पास 3, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -1 और सी इक्वल टू -4। ठीक है, यहाँ पे कर दो रिलेशन बिटवीन zeros एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आपके पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज। क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1, बीटा की वैल्यू कितनी है, +4/3, बी की वैल्यू कितनी है, -1, ए की वैल्यू कितनी है, 3। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3 प्लस का 4/3 इक्वल टू तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास क्या आएगा, 1/3। यहाँ पर भी क्या बच गया, 1/3 इक्वल टू 1/3। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 1 इक्वल टू 1। सेकेंड इसका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 4/3। सी की वैल्यू कितनी है, -4। ए की वैल्यू कितनी है, 3, यानी -4/3 इक्वल टू -4/3। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या आ गया, 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट था। ये कंप्लीट हो गया, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर लिखा करो। लाइक भी नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर लिखा करो। दूसरी चीज़ क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में आपके पास क्वेश्चन नंबर इसी का एक्सरसाइज 2.2 का आपके पास सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो आपके पास कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास इसका सेकंड क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।